अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लेसन 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें लेसन 1 में जो हमने सीखा था उसको ज़रा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेसन में यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मार्केट कैप क्या होती है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था दोस्तों सेल्स ग्रोथ, यानी सेल्स ग्रोथ किसे कहते हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद ईपीएस ग्रोथ यानी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ क्या होती है ये हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था ग्रोथ स्टॉक और डिविडेंड स्टॉक। तो ये हमने लेसन 1 में कंप्लीट किया था। जिन्होंने अभी तक ये लेसन नहीं देखा है वो यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ। चलें दोस्तों, फिर हम ज़रा लेसन 2 की तरफ चलते हैं। तो लेसन 2 है आज का हमारा, और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें पीई रेशो। तो इस लेसन में दोस्तों हम पीई रेशो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीई रेशो क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशो कहते हैं। और इसमें आप सीखेंगे दोस्तों कि पीई रेशो क्या है और इसके क्या हमें फ़ायदा है, यानी व्हाट इज़ पीई, यानी पीई रेशो किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे और उसके बाद दोस्तों फिर हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड पीई ऑफ स्टॉक्स, यानी स्टॉक्स की जो पीई रेशो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि दोस्तों पीई रेशो की जो बेनिफिट्स है, जो कि एक बेहतरीन टूल है, सारे एनालिस्ट जो यूज़ करते हैं, मशहूर रेशो है पीई रेशो। तो इसके जो क्या फ़ायदे हैं ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले हम पीई को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों हम एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि मसलन आपके पास एक घर है। अब ये जो घर है इसका जो कॉस्ट है या प्राइस है वो 1 करोड़ रुपीस का है, यानी 1 करोड़ रुपीस का इसका प्राइस है। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, आप इसको जो है रेंट पे देते हैं और रेंट पे आपको जो है ना 50,000 रुपीज़ यानी 50,000 आपको पर मंथ रेंट मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों कि आपको एक साल में फिर कितना इनकम होगा, सो दैट इज 600,000 या 6 लाख रुपीस पर ईयर आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपने तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 1 करोड़ रुपीस। तो 1 करोड़ जो रुपीस आपने इन्वेस्ट किया है ये कितने साल में आपको वापस मिलेगा। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन करेंगे कि टाइम टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपने 1 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कितने साल में आपको वापस मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो घर की जो प्राइस है इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 साल के रेंट से। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो आपके पास आ जाएगा, प्राइस जो घर का था वो 1 करोड़ रुपीस है और 1 साल में जो आपने रेंट कमाया वो 6 लाख रुपीस है, यानी 6 लाख रुपीस है। तो उस सूरत में आपके पास जो आएगा वैल्यू वो आपके पास 16.66 यानी 16.66 साल आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 करोड़ रुपीस इस घर पे इन्वेस्ट करते हैं और 1 महीने के लिए आप इसको 50,000 पर मंथ पे रेंट पे देते हैं तो साल में आपको 6 लाख मिलेगा। और 1 करोड़ आपको रिकवर होने के लिए तकरीबन 16.5 साल लगेगा। अब इसको दोस्तों फिर हम पी की ज़बान में क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 16.66 होगा। तो यहाँ से आपको पता चला दोस्तों कि पी जो रेशो है वो बेसिकली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल में रिकवर होगा उसको बेसिकली शो करता है। सो उम्मीद है आपको पी जो है वो क्लियरली समझ में आया होगा। उसके बाद फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो पी रेशो है उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो पी मीन्स, यानी अगर आपके पास पी रेशो कम है तो उस सूरत में हम कहेंगे कि जो आपके पास कंपनी है, अब यहाँ पे हम कंपनी के एग्जांपल लेंगे, सो दैट इज अंडर वैल्यूड। और अगर पी रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब है हम कहेंगे कि जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड है, यानी लोगों ने उसके जो प्राइस है वो ज़्यादा दिया है। अब इसको हम मज़ीद एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि पी रेशो है वो क्या होता है। तो पी रेशो का जो फार्मूला अभी आपने देखा कि जो करंट प्राइस है और इसको हम डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, यानी जब हम कंपनीज की बात करेंगे तो उस सूरत में उनकी जो अर्निंग पर शेयर है और प्राइस है इनका हम रेशो मालूम करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हमारे पास लेट सपोज 3 कंपनीज है ए, बी और सी। ये हमारे पास 3 कंपनीज है। तो हम इनकी जरा पी रेशो को जरा देखते हैं। मसलन कंपनी ए की जो पी रेशो वो 5 है और इसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज है।
जबकि इसका जो अर्निंग पर शेयर है एक साल में वो 20 रुपीज है। इसी तरह अगर हम कंपनी बी की बात करें तो इसका पी भी 5 है, इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा चेंज है, 150 रुपीज है, जबकि इसका जो ईपीएस है वो 30 है। इस तरह कंपनी सी की बात करें दोस्तों तो इसका जो पी है वो 10 है, जबकि इसका प्राइस 400 है, और इस तरह इसका जो ईपीएस बनता है वो 40 रुपीज बनता है। अब यहाँ पे हमने देखना कि जो पी है इसका मतलब क्या हो रहा है कंपनीज के हवाले से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ए और कंपनी बी इन दोनों का जो पी रेशियो है वो इक्वल है। तो इसका मतलब है अगर आप कंपनी ए में 100 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं और इसका जो ईपीएस है हम कंसिडर करेंगे, सपोज करेंगे कि ये कंटिन्यूअसली एनुअली 20 रुपीज देंगे, तो आपको अपने 100 रुपीज को रिकवर करने के लिए कितना साल लगेगा? 5 ईयर आपको लगेगा इस पी के हिसाब से। इस तरह अगर कंपनी बी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है 150 रुपीज और इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो कंपनी ए से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी 30 रुपीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो 150 रुपीज है वो रिकवर होने के लिए आपको दोबारा 5 ईयर यानी 5 साल लगेगा। तो यहाँ पे हम कंपनी ए और कंपनी बी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंपनी ए और बी को अगर कंपेयर करें तो हम कंपनी ए और बी दोनों में किसी में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप बी में कंपेयर करेंगे तो 150 रुपीज आपको 5 साल में मिलेंगे, इस तरह कंपनी ए में करेंगे तो आप 100 रुपीज आपको 5 साल में रिकवर हो गए। तो इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है पी की वजह से। उसके बाद दोस्तों अगर हम कंपनी सी की बात करें तो यहाँ पे आप देखें इसका जो पी है वो ज्यादा है ए और बी से, यानी ए और बी से इसका जो पी रेशियो है वो 2 टाइम्स ज्यादा है, यानी 10 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो शेयर प्राइस है वो 400 रुपीज है, जबकि जो इसका ईपीएस है वो 40 रुपीज पर शेयर है, जबकि जो ईपीएस है ए बी के मुकाबले में इसका थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि इसका ईपीएस ज्यादा है तो लोगों ने जो है इसको ओवर प्राइस किया, यानी ओवर वैल्यू कहा, कि इन्होंने ये समझा कि आने वाले वक्तों में ये जो कंपनी है उसका ईपीएस जो है वो मजीद बढ़ सकता है, तो इन्होंने ज्यादा पैसे दे के इसका शेयर खरीदना शुरू किया, जिसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ के 400 रुपीज हुआ है। और इसी वजह से इसका जो पी रेशियो है अगर हम इस फार्मूले में पुट कर दें, प्राइस डिवाइडेड यानी 400 डिवाइडेड बाय इसका ईपीएस कर दें, तो ये आपके पास 10 पी इसका आ जाता है। तो इसका मतलब है अगर आप 400 रुपीज इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिकवर होने के लिए आपको 10 साल लगेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे कंपनी सी की जो प्राइस है वो बेसिकली क्या है, ओवर वैल्यूड हुआ है, जबकि कंपनी ए और बी इसके मुकाबले में यानी इस कंपनी सी के मुकाबले में अंडर वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसके लिए एक और लाइव एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करेंगे पी रेशो के हवाले से। तो ये हमारे पास ओजीडीसी है और मारी पेट्रोलियम, ये एक ही सेक्टर के दोस्तों। तो आपने हमेशा जब पी को कंपेयर करेंगे तो आपने एक ही सेक्टर के दरमियान कंपेयर करना है। तो ओजीडीसी का जो इस वक्त पी रेशियो है वो 2 है और इसका जो प्राइस है वो 84.28 है, यानी 2 के मल्टीपल्स इसके अर्निंग्स पे है। तो इसका जो ईपीएस है वो 42 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ओजीडीसी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है अगर ये 42 के हिसाब से एनुअली ईपीएस मेंटेन रखता है तो उस सूरत में आपको 2 साल लगेगा सिर्फ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करने में। इस तरह अगर हम मारी की पेट्रोलियम की बात करें तो इसका जो पी है वो 4.5 है और इसका जो प्राइस है वो 1530 रुपीज है। तो इस तरह इसका जो ईपीएस है वो 344 है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ओजीडीसी के मुकाबले में मारी का जो ईपीएस है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसी वजह से लोगों ने इसको ओवर प्राइस किया हुआ है और इसकी वजह से इसका जो पी रेशो है वो भी ज्यादा हुआ है। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि ओजीडीसी के मुकाबले में मारी का जो पी रेशो है वो ज्यादा है, जबकि हम सेक्टर के साथ दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो मारी है उसका जो पी रेशो के हिसाब से ये बता रहे कि ये ओवर वैल्यूड है, जबकि सेक्टर की जो पी है वो हमें बता रहे कि ओजीडीसी जो है इस वक्त अंडर वैल्यू है। तो यहाँ पे मारी जो है ओवर वैल्यू क्यों है, क्योंकि लोगों ने देखा कि इसका जो ईपीएस है वो बहुत ज्यादा है और उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, स्पेकुलेशन किया कि आने वाले वक्तों में इसका जो ईपीएस है वो मजीद ज्यादा होगा। जब भी ईपीएस ज्यादा होता है तो उस सूरत में इसका जो पीई मेंटेन रखने के लिए इसका शेयर प्राइस भी ज्यादा होना पड़ता है। तो इस वजह से आप देख लें कि इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओजीडीसी। तो पीई हमें बता रहे कि मारी इस वक्त ओवर वैल्यूड है और जबकि ओजीडीसी जो है वो अंडर वैल्यू है। तो ये हमारे पास 2 लाइव एग्जांपल हो गए कंपनी से रिलेटेड।
उसके बाद दोस्तों हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास सिस्टम लिमिटेड है और दूसरा हमारे पास एवेंसियन है। ये सेक्टर हमारे पास एक ही है, यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर है। तो आपने हमेशा जब पी को कंपेयर करेंगे तो आपने एक ही सेक्टर लेनी है। तो सिस्टम लिमिटेड की अगर हम बात करें, देखें इस सेक्टर का जो पी रेशियो वो 7.58 है, यानी टेक्नोलॉजी सेक्टर का इस वक्त जो पी रेशियो है वो 7.58 है। इस तरह अगर हम सिस्टम लिमिटेड की बात करें दोस्तों, तो इसका जो पीई रेशियो है ट्रेलिंग 12 मंथ का वो 14.13 है, जबकि एवेंसियन का 7.944 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिस्टम लिमिटेड का जो पीई रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है इस सेक्टर के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है वो भी अच्छा खासा ज्यादा है, 439। यहाँ पे अगर हम इस प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये 14.13 आ जाएगा पीई रेशो। इसका मतलब है अगर आप 439 रुपीज यानी 439 रुपीज अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो ये दोबारा 439 रिकवर होने के लिए तकरीबन 14 साल लगेगा। इस तरह जब हम एवेंसियन की बात करें तो इसका जो पीई कम है तो इसका मतलब है इसका ईपीएस भी लाजमी कम होगा, और इस वजह से यहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने के लिए सिर्फ तकरीबन जो है 8 साल लगेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम का जैसे पहले हमने ओजीडीसी और मारी की बात की, इस तरह सिस्टम की भी अगर आप बात करें तो यहाँ पे पीई रेशियो इसका ज्यादा है। तो पीई रेशियो क्यों ज्यादा है दोस्तों? चूंकि हमने पीई रेशियो में देखा था कि पीई रेशियो बराबर होते हैं प्राइस और इसका जो ईपीएस है। अब ये जो पीई है वो उस वक्त बढ़ेगा या तो इसका ईपीएस कम हो जाए या इसका प्राइस बढ़ जाए। अब क्योंकि इसका ईपीएस बढ़ रहा है तो उस सूरत में लोग क्या कर रहे हैं, लोग इसको मजीद खरीद रहे हैं, यानी हाई प्राइस देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ईपीएस ज्यादा है, अच्छा आ रहा है, आने वाले वक्तों में भी अच्छा आएगा, तो वो हाई प्राइस इसको देने के लिए तैयार है। जिसकी वजह से जब ये प्राइस हाइक कर जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो पीई अल्टीमेटली बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे कि जो सिस्टम लिमिटेड है ये ओवर वैल्यूड है, जबकि एवेंसियन जो है वो अंडर वैल्यू है। तो दोस्तों ये हमारे पास दो लाइव एग्जाम्पल थे जिसकी वजह से हमने समझा कि जो पीई रेशियो है वो बेसिकली हमें क्या बताता है। तो उसके बाद दोस्तों फिर हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं कि जो पीई रेशियो है उसके क्या फायदे हैं। तो यहाँ पे हमने अभी शेयर किया कि इज अ कंपनी ओवर वैल्यूड। पीई रेशियो से हमें सबसे जो बेहतरीन चीज हमें पता चलेगा वो ये है कि जो कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्या वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यू है। तो अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यूड का अंदाजा आप पीई से जो है आसानी से लगा सकते हैं कि जो कंपनी है वो ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। अब इसके लिए हमेशा आपने एक ही सेक्टर की आपने कंपैरिजन करनी है, यानी मसलन जैसे अभी हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर में दो कंपनीज लिया तो दोनों का हम उसके सेक्टर की अपनी अलग पीई होती है तो हमने उसके साथ कंपेयर करना है। आपने मसलन टेक्नोलॉजी सेक्टर को आपने ओएमसीज या फिर आपने एक्सप्लोरेशन एंड पावर सेक्टर से कंपेयर नहीं करने, बल्कि आपने स्क्रिप्ट को यानी स्टॉक्स को आपने उसी सेक्टर में आपने कंपेयर करना है जिस तरह हमने अभी आपके साथ शेयर किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो पीई रेशियो है वो आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो पीई रेशियो फाइंड करने के दो तरीके हैं। तो सबसे पहले ब्रोकर की जो वेबसाइट होती है वहां से आप ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये अवेलेबल नहीं है तो आप investing.com पे जाके आप इसको देख सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं कि investing.com पे जाके आप इसको कैसे पीई रेशियो को आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे दोस्तों इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो आ जाएगा investing.com। तो यहाँ पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने एक आसान तरीका है वो आपने यूज करना है कि अगर आपने पीई रेशियो को देखना है कंपनीज की तो इसके लिए आपने यहाँ पे जो है मार्केट में जाना है, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये मार्केट आया हुआ है तो यहाँ पे आपने जाना है मार्केट पे। तो मार्केट पे जाने के बाद आपने जो है स्टॉक्स और स्टॉक्स में आने के बाद स्टॉक स्क्रीनर, तो स्टॉक स्क्रीनर पे हम जाएंगे। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है स्टॉक स्क्रीनर और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट आ रहा है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ पे आल एक्सचेंज की जगह पे जो हम इसको KSE 100 इंडेक्स रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप कराची ये आप रख लें। उसके बाद यहाँ पे पॉपुलर में ये खुद ही आ रहा है पीई रेशियो, तो आप यहाँ पे पीई रेशियो पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पीई रेशियो को सिलेक्ट करना है। तो जो सबसे
कम पी रेशो है वो आपने नेगेटिव में नहीं रखनी है बल्कि आपने पॉजिटिव में ही रखनी है। लेट्स से कि आपने पी रेशो 1.8 से और मैक्सिमम पी रेशो आप तो हमने यहाँ पे 14.3 तक किया, तो इसने आपके पास 210 जो है कंपनीज इसने आपके सामने लाया, जो कि जो पी रेशो आपने बताया यानी तकरीबन 1.8 से 14 के दरमियान जो पी है वो सारे कंपनीज आए। फिर यहाँ पे पी देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें सेटिंग पे और यहाँ पे आपने पी रेशो ये आप चेक कर दें और इसको अप्लाई कर, तो यहाँ पे पास आपके पास पी रेशो आ जाएगा। मसलन जैसे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ऑयल एंड गैस, इसका पी जो है 2.02 आ रहा है। इस तरह मीज़ान बैंक 4.15 आ रहा है। इस तरह अगर हम बात करें सिस्टम लिमिटेड का 13.43 आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे रफान मेज 11 आ रहा है। तो ये उन सारे स्टॉक्स को स्क्रिप्ट को आपको दिखाएगा जिनका पी रेशो आपने यहाँ पे स्क्रीनर में सिलेक्ट किया, यानी 1.8 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 14.23। तो यहाँ से आप उन कंपनीज की जो पी रेशो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके मुकाबले में जो ब्रोकर की वेबसाइट है वो ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है। तो आपने उन्हीं कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करनी है जिनकी पी रेशो जो है एक तो पॉजिटिव में हो और मैक्सिमम जो है 10 तक, और अगर टाइम हॉरिजन ज्यादा है तो आपने 15 तक जा सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 10 पी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों तरीका था, इसके जरिए आप पी मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों पी रेशो के हवाले से ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पी रेशो के हवाले से सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोशिश करते हैं कि आपको रिप्लाई करने की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे हमें एक हौसला मिलता है और हम मजीद अच्छे वीडियोस आपकी खिदमत में लेके आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।